जिसे कहा ये मेरी निशानियों में से निशानी। पता है खराबी कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले तो शादी होती है गैर शरी। गैर शरी कोल 10वां हो जाए तो मौलाना साहब को बुलाओ, नात खां को बुलाओ, और बच्चे की शादी हो तो फिर अब नहीं हुजूर से प्यार, अब नहीं मोहब्बत, अब किधर गई गुलामी कि अल्लाह रसूल से सिर्फ दुखों का रिश्ता। बुलाओ ना अपनी बैंड बाजा, यहाँ तो बैंड बाजा कुल वाले दिन भी मंगाओ, 10वें पे भी मंगाओ। और दुखों की बात आई तो कुरान शरीफ शुरू करा लिया, और जब सुख आए फिर आपने मौत शुरू करा ली। और भाई मुस्तफ़ा की नात वाले को ना नात ही अच्छी लगती, उसे बारात वाले दिन भी नात ही अच्छी लगती, शादी वाले दिन भी नात ही अच्छी। पहली बात तो ये कि गैर शरई हरकत होती है शादी, और ढेरों ढेरों। सबसे बुरी हरकत कौन सी है? सबसे बुरी हरकत ये होती है कि लड़के और लड़कियों का जोशो खरोश से शादियों पे जाना, और फिर मूवी वाला आता है वो लड़कियों की औरतों की मूवी भी बनाता है। और अब तो अल्लाह खैर करे, मूवी को वैसे ही लोगों ने फर्ज किफाया समझ लिया। अल्लाह माफ करे, हर आदमी ने हाथ में मोबाइल पकड़ा। इतना जरूरी काम है ये। मूवी बनती है, मेहंदी होती है, नाच गाना होता है, तमाशे लगते हैं। फिर मैं हैरान होता हूँ, जवान लड़कियों के हाथों में फूल दे के उन्हें खड़ा किया जाता है कि दूल्हा जब आए तो फूल फेंकना। दूल्हे के साथ बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं कि जवान लड़के होते हैं? बोले तो वो फूल क्यों लड़कियां फेंकती हैं? लड़कियां सारी बुरके में होती हैं, छुपे हुए मुंह होते हैं, तो सारा खानदान तो ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आया होता है। तो आप तो गुनाह को आवाज दे रहे हैं। पता है रस्म कैसे ईजाद हुई? साहिब फुतूह शाम ने लिखा है ये लड़कियों के फूल फेंकने की रस्म जब कादसिया के इलाके हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतह कर रहे थे, तो आप एक ऐसे इलाके से गुजरे जिसकी इमारतें बड़ी शानदार थी। अल्लामा वाक़दी कहते हैं कि दूर दूर से लोग वो इमारतें देखने आते थे कि भाई फन तामीर का शाहकार है ये चीज़ें। उस एरिया से गुजरना था मुसलमान फौज ने, तो ईसाइयों ने और यहूदियों ने एक चाल चली। उन्होंने औरतों से कहा, खूबसूरत लड़कियों से, कि फूल पकड़ लो और जब फौजी गुजरे तो इनके ऊपर फूल फेंकना। अगर 2-3 जर्नल भी तुम तबाह करने में कामयाब हो गई तो मुसलमानों का हम ज़ेर कर लेंगे। फूल फेंको। छतों पे चढ़ गई, और छतों की तरफ नौजवानों ने देखना वैसे ही है चूंकि शाहकार है हमारी मनाज़िर। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे आगे थे। समझ आ रही है ना मेरी बातों? आगे आगे जा रहे थे, कमान कर रहे थे फौज की। जब आपने देखा औरतें छतों पे, हज़रत साद बिन अबी वकास शरारत समझ गए, साजिश समझ गए। लोग जहर भी जो होते हैं ना, जहर भी दूध में डाल के देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते। उन्हें पता होता है कि जहर रगों में कैसे उतारना है। जनाब साद बिन अबी वकास आगे आगे थे। जब देखा औरतें छतों पे हैं तो फौरन बोले, घोड़े पे चढ़ गए और फौज की तरफ तवज्जो करके कहने लगे, फौजी हो तुम्हें पता है ना अल्लाह क्या फरमाता है? रब फरमाता है मर्दों से कहो नजरें झुका के रखें। नजरें कौन भला जी? मोमिन मर्द। कुरान मजीद ने हुक्म दिया कि मोमिन मर्द नजरें, इसका मतलब है मर्द वो नहीं होता जो अकड़ अकड़ के चले। मर्द तो है ही वो, कद ऊंचा हो, नजरें झुकी हुई। मर्द कहते ही उसे, मर्दों से कहो नजरें झुका के रखें। 10,000 फौज थी, औरतें फूल फेंकती नहीं। 10,000 फौजी गुजर गया, पर एक ने भी नजर उठा के नहीं देखा। जब सारे गुजर गए तो उन औरतों ने प्लेटें फेंकी और कहने लगी, ओ बेशर्मो यहूदी और ईसाइयों, तुम किस तरह के लोग हो? अपने मकासद के लिए बहू बेटियों को इस्तेमाल करते हो, और ये कितनी शान वाले हैं। एक आयत सुनी है, नजरें झुका ली हैं। तुम भी गलत हो, तुम्हारा तरीका भी गलत है। आज के बाद हम मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ेंगे, हम मुसलमान हुआ करेंगे। और हमारे यहाँ शुरू उन्होंने की थी, और अल्लाह खैर फरमाए, रंग हमने पकड़ लिया उसका। हमारे यहाँ औरतें फूल फेंकती, बुजुर्ग नहीं फूल फेंक सकते, नौजवान नहीं फेंक सकते। खुदा का खौफ। और फिर मर्द औरतों का इख्तलात होता है, और फिर उससे आगे शादी के बेपनाह खर्चे, बेपनाह कर्जा उठा के शादियां करते हैं। निकाह में तो 2 आदमी जाएंगे, 2 जोड़े